हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। द फिल्मी जर्नल के हमारे नए सेगमेंट द कवर स्टोरी में आप सबका स्वागत है। इस सेगमेंट में हम हर हफ्ते आप लोगों के लिए कुछ चटपटे और इंटरेस्टिंग टीवी और बॉलीवुड से रिलेटेड फीचर्स लेके आएंगे। आज का हमारा पहला फीचर क्या है, किस पर है और कैसा है, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे इंडियन टेलीविजन पर हर साल सैकड़ों शोज आते हैं। कुछ रोमांस के लिए जाने जाते हैं, कुछ फैमिली ड्रामास के लिए और कुछ टिपिकल सास बहू नोक जोक्स के लिए। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे शोज़ भी आते हैं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं करते बल्कि व्यूअर्स को सोचने पर मजबूर भी कर देते हैं। और इस वक्त ऐसा एक शो है, सहर होने को है। जब कलर्स टीवी पर यह शो लॉन्च हुआ था तब इसकी यूनिक स्टोरी लाइन, फ्रेश कास्ट और पावरफुल सोशल मैसेज ने व्यूअर्स का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। एक ऐसी माँ की कहानी जिसे छोटी उम्र में ही शादी करा दी गई थी, लेकिन अपनी बेटी सहर के लिए वो एक अलग फ्यूचर चाहती थी। एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट और अर्ली मैरिज जैसे इश्यूज़ को ये शो ने इमोशनल और रिलेटेबल तरीके से प्रेजेंट किया। आज सोशल मीडिया पर फैंस सहर और उसकी जर्नी को खूब सपोर्ट करते हैं। व्यूअर्स को शो की ऑथेंटिसिटी, इमोशनल स्टोरी टेलिंग और सोशल रेलिवेंस काफ़ी पसंद आ रही है। लेकिन सहर होने को है पहला ऐसा शो नहीं है जिसने टेलीविज़न पर इम्पॉर्टेंट सोशल इश्यूज़ को स्पॉटलाइट दिया हो। इंडियन टेलीविज़न की हिस्ट्री में कई ऐसे सीरियल्स रहे हैं जिन्होंने एंटरटेनमेंट के साथ साथ सोसाइटी को एक पावरफुल मैसेज भी दिया है। तो चलिए इसी से इंस्पायर होकर एक नज़र डालते हैं उन आइकॉनिक शोज़ पर जिन्होंने टेलीविज़न को सिर्फ ड्रामा ही नहीं बल्कि सोशल चेंज का मीडियम बना दिया है। सोशल मैसेज टीवी सीरियल्स की बात हो रही हो और बालिका वधू का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चाइल्ड मैरिज जैसे सेंसिटिव इश्यूज़ को मेन स्ट्रीम टेलीविज़न पर लाने का क्रेडिट काफ़ी हद तक इस शो को ही दिया जाता है। छोटी सी आनंदी की जर्नी ने व्यूअर्स को इमोशनल भी किया और एजुकेट भी। शो ने दिखाया कि बचपन में शादी सिर्फ एक ट्रेडिशन नहीं बल्कि एक सोशल इशू है जिसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। उड़ान ने बॉन्डेड चाइल्ड लेबर के इशू को टेलीविज़न स्क्रीन्स तक पहुंचाया। चकोर की कहानी एक ऐसी लड़की की थी जो सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के बच्चों की फ्यूचर के लिए लड़ती है। उसके करेज और डिटर्मिनेशंस ने सैकड़ों मिलियंस को इंस्पायर किया है। जब वर्किंग वुमेन और डाउरी सिस्टम पर कॉन्वर्सेशंस टेलीविजन पर इतनी कॉमन नहीं थी, तब सर्विस वाली बहू शो ने इस इश्यूज़ को सेंटर स्टेज पर रखा। एक एजुकेटेड वर्किंग वुमेन की स्ट्रगल्स के थ्रू शो ने जेंडर रोल्स और सोसाइटियल एक्सपेक्टेशंस पर सवाल उठाए। इस बात में कोई दो राय नहीं कि दिया और बाती हम विमेन एम्पावर का एक रिफ्रेशिंग एग्जाम्पल था। संध्या का आईपीएस ऑफिसर बनने का सपना और सूरज का उसका बिगेस्ट सपोर्टर बनना व्यूअर्स को काफ़ी पसंद आया था। दिया और बाती हमने प्रूव किया कि मैरिज और एम्बिशन एक साथ चल सकते हैं। ना आना इस देश लाडो, ये इंडियन टेलीविज़न का अनडाउटेडली सबसे हार्ड हिटिंग सोशल ड्रामास में से एक था। फीमेल फीटिसाइड और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसे इश्यूज़ को शो ने काफ़ी बोल्ड तरीके से एक्सप्लोर किया। अम्मा जी का कैरेक्टर आज भी टेलीविज़न हिस्ट्री का सबसे मेमोरेबल कैरेक्टर्स में से एक कोट किया जाता है। अब अगर हम करंट जनरेशन के सोशल मैसेज शोज़ की बात करें तो अनुपमा का नाम ज़रूर आएगा। एक होम मेकर की सेल्फ डिस्कवरी जर्नी ने ऑडियंस के साथ एक गहरा कनेक्शन बना दिया। डोमेस्टिक अब्यूज़, सेल्फ रिस्पेक्ट, कंसेंट, मेंटल हेल्थ जैसे इश्यूज़ को इस शो ने मेन स्ट्रीम कॉन्वर्जेशन का हिस्सा बना दिया। इस वजह से अनुपमा सिर्फ एक सक्सेसफुल सीरियल ही नहीं बल्कि एक कल्चरल फिनोमिनन बन गया है। ऐसी स्टोरीज़ की पॉपुलैरिटी हर बार ये प्रूव करती है कि ऑडियंस सिर्फ ग्लैमर और ड्रामा ही नहीं देखना चाहते। व्यूअर्स उन स्टोरीज़ को भी अप्रिशिएट करते हैं जो रियल इश्यूज से डील करते हैं और कॉन्वर्सेशंस भी क्रिएट करते हैं। आपके हिसाब से इनमें से सबसे इम्पैक्टफुल सोशल मैसेज सीरियल कौन सा रहा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।